वेलकम टू द क्रैश कोर्स। आज हमारी क्रैश कोर्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। ओके ओके तो हम मूव करते हैं बोर्ड की तरफ ताकि हम जो है वो इसको देख लें कि यस ओके। तो हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यस, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज मीटर रूल। मीटर रूल, देन हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर, और हम यूज करते हैं स्क्रू गेज, जिसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। तो पहले हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ओके, सो मुझे इस बात का पता है कि जो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो होता है 1 मिलीमीटर। फाइन। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर जो है उसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 मिलीमीटर। इसी तरह से स्क्रू गेज जो है उसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 मिलीमीटर। ओके, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो कम से कम कितनी मेजरमेंट, कितनी रीडिंग तक मेजरमेंट कर सकता है, कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकता है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये तीनों के लीस्ट काउंट का डिफरेंस है। इसी तरह से अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये 0.01 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, और इसका जो है वो 0.001 सेंटीमीटर है। इसी तरह से इसका जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो आपसे सम टाइम जो है वो एग्जाम में सेंटीमीटर्स में भी पूछ लिया जाता है। ओके, सो वर्नियर कैलिपर जो है इसकी पिच होती है एक। अगर आप थिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन दें, मतलब जो सर्कुलर स्केल है इसका वर्नियर कैलिपर का, उसको एक कंप्लीट रोटेशन दें, तो जो आपको मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग नज़र आती है उसे हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। अगर हमारा जो स्क्रू गेज है वो 50 डिवीजन्स उसकी सर्कुलर रीडिंग्स हैं, तो हमारे पास जो पिच नॉर्मली आती है दैट इज़ 0.5 मिलीमीटर। और जो डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट 50 डिवीजन्स होती हैं। तो अगर आपने इसका लीस्ट काउंट जो है वो फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हैं कि पिच को डिवाइड करते हैं आप नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स के साथ। तो पिच कितनी है हमारे पास? 0.5 मिलीमीटर। ओके, और सर्कुलर स्केल डिवीजन्स कितनी है हमारे पास? 50। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यही आंसर आता है। इसी तरह से आप सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है। ये जो है, ये सारा पोर्शन जो है, ये स्क्रू गेज के रिलेटेड है। ओके, तो वर्नियर कैलिपर जो है इसका लीस्ट काउंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? कि जो आपके पास मेन स्केल डिवीजन्स होती हैं उसे आपने जो है, या सॉरी मेन स्केल कह रहा हूँ मैं, मिनिमम जो हमारे पास डिवीजन होती है ये क्या इशू आ रहा है? यस, तो इसकी जो डिवीजन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं लीस्ट काउंट
मिनिमम डिवीजन ऑन मेन स्केल, मिनिमम ठीक है, डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो इस तरह से आप वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर एंड मीटर रूल। इसी तरह से आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं स्टॉप वॉच को। सो स्टॉप वॉच जो है, स्टॉप वॉच दो तरह की हमारे पास स्टॉप वॉच होती हैं। नंबर वन एनालॉग जिसमें सर्कुलर डायल होता है, नंबर टू डिजिटल। ओके, तो ये जो हमारे पास एनालॉग है इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 सेकेंड। इसी तरह से डिजिटल जो होता है उसका होता है 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से भी समटाइम जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो डिवाइस है जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर जो है उसका जो लीस्ट काउंट होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो ऑलमोस्ट होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये इनके लीस्ट काउंट्स हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। इसी तरह से आपके पास जो है वो फिज़िकल बैलेंस होता है। फिज़िकल बैलेंस जो है वो आप यूज़ करते हैं मैस मेजर करने के लिए। फिज़िकल बैलेंस, वो फिज़िकल बैलेंस जो है उसका लीस्ट काउंट जो है दैट इज़ 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फिज़िकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, ये हमारे पास कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनसे रिलेटेड हम कुछ MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, तो पहली स्लाइड है हमारे पास। ओके, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड मीटर रूल। हमने अभी बात की है मीटर रूल की, मीटर रूल की हमने अभी बात की है। मीटर रूल जो है उसका लीस्ट काउंट जो होता है वो ऑलमोस्ट हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर, और मैंने आपको सेंटीमीटर्स में भी बताया था 0.1 सेंटीमीटर जो हम लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं मीटर रूल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 0.1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है और ये 0.01 मिलीमीटर है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, 1 मिलीमीटर। ओके ओके, नंबर 2 है which of the following instruments is most suitable for measuring the internal diameter of a test tube। आपके पास let's say this is a sort of test tube जो आप लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर है ये वाला, ये आप किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि जो आपका स्क्रू, ये वर्नियर कैलिपर होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो ये आपका वर्नियर स्केल होता है यहाँ पे, और ये इसके जाज होते हैं जिससे हम एक्सटर्नल किसी भी चीज़ का डायमीटर जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो उसके ऊपर वाले जाज होते हैं इनकी मदद से हम किसी भी ओपन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो वो हम इन ऊपर वाले जॉस की मदद से उसका इंटरनल डायमीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सब में से जो बेहतरीन डिवाइस है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। इसका सही आंसर जो है वो बी है। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नंबर 3 है इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल। अब हमने एक बात डिस्कस नहीं की दैट इज जीरो एरर। ओके, तो आपने देखना है कि हमारे पास ये मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर का, और इसके साथ जो है वो अटैच होता है जो स्लाइड कर सकता है, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है दोनों के ज़ीरोज़ होते हैं। अगर इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो आपस में कंसाइड कर रहे हैं,
कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है किसी किस्म का ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। अगर आप इसे क्लोज कर रहे हैं और वर्नियर का ज़ीरो पीछे रह रहा है मेन स्केल के ज़ीरो से, देन जो आपका ज़ीरो एरर है, जो ज़ीरो एरर है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर वो पीछे रह रहा है। अगर आपने जॉज क्लोज किए हैं और वर्नियर स्केल जो है वो आगे निकल गया है ज़ीरो इसका, तो अगर इसका ज़ीरो आगे निकल जाएगा तो फिर जो है वो हमारे पास ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि ज़ीरो एरर तब होता है जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपस में कोइंसाइड प्रॉपरली नहीं कर रहे होते, और अगर ये पीछे रह जाएगा वर्नियर स्केल का ज़ीरो तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर ये आगे निकल जाएगा तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। तो हम देख लेते हैं कि अगर राइट साइड, अगर आप देखें तो राइट साइड ये वाली साइड बनती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वर्नियर स्केल है वो पीछे रह गया है, तो इसका मतलब है कि जो ज़ीरो एरर है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, इसी तरह हर ज़ीरो एरर की करेक्शन भी होती है। ज़ीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो उसकी करेक्शन जो है वो नेगेटिव होती है, मतलब आपने एंड रिजल्ट से माइनस करना होता है इसे, और अगर नेगेटिव है तो एंड रिजल्ट में आपने इसे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। फाइन, ओके, आगे चलते हैं। नंबर 4 है, ओके, अ स्क्रू गेज इज द पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर। मैंने आपको बताया था कि जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आप पिच और सर्कुलर स्केल की डिविजन्स के साथ फाइंड आउट करते हैं। तो पिच कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, और डिविजन्स कितनी है आपके पास, 50। तो जब आप इसे जो है वो डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद क्या होगा कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो देखें तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो क्या है, 0.01 मिलीमीटर। और कुछ हमारे पास जो हैं वो स्क्रू गेज होते हैं, उनकी जो पिच होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, और उनकी जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स होती हैं वो 100 होती है। तो आपने पहले यह देख लेना है कि आपके पास कौन से वाला जो स्क्रू गेज है उसके मुताबिक उसका लीस्ट काउंट जो है वो आप लिखेंगे। ओके, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, पैरेलैक्स एरर इज मोस्ट लाइकली टू अकर व्हाइल यूजिंग अ। पैरेलैक्स एरर कहते हैं कि अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और आप उस मेजरमेंट के लेवल को, लेट से आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे ले लेता हूँ कि ओके ओके तो लेट से कि आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, ओके, और इसमें कोई लिक्विड है, और ये आपकी आई है जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर आपने इसके लेवल को मेजर करना है तो आपको अपनी आंख को इसके लेवल के मुताबिक रखना होगा। ये ना हो कि आप यहाँ से देख रहे हो, जब आप यहाँ से देखेंगे इस डायरेक्शन में इसके लेवल को, इसकी लेवल की मेजरमेंट करेंगे तो हो सकता है ये आपको ऊपर ज़्यादा लगे। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि ये आपको नीचे लगे। तो ये जो आपकी मेजरमेंट में जो फ़र्क आता है देखने की वजह से, जब आप डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो इस एरर को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एरर। ओके, तो कहाँ पे मोस्टली अकर करता है, तो मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर मोस्टली जो है वो पैरेलैक्स एरर जो है वो होता है। इसी तरह स्टॉप वॉच में भी समटाइम जो है वो पैरेलैक्स एरर आ जाता है। तो स्टॉप वॉच से ज़्यादा बेहतर है कि आप मेजरिंग सिलेंडर को कंसीडर करें। स्टॉप वॉच में भी समटाइम आता है कि आप जब अपनी घड़ी को ऐसे करके देखते हैं तो डिफरेंट जो साइड के सराउंडिंग के इमेज उसके ऊपर पड़ रहा होता है और आपको करेक्ट रीडिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही होती, तो उससे भी हम पैरेलैक्स एरर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो मेजरिंग सिलेंडर है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड इज फाउंड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यस। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है कोई इर्रेगुलर सॉलिड आपके पास, लेट से ये कोई इर्रेगुलर सॉलिड है आपके पास, ओके, इज फाउंड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ। ओके, तो आप उसका वॉल्यूम जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप सिंपली ये करते हैं कि आपके पास लेट से ये आपके पास जो है वो मेजरिंग सिलेंडर है, ओके, तो आपने क्या किया, इसमें लिक्विड ले लिया
कोई भी, और उसका वॉल्यूम आपने नोट कर लिया, और फिर आपने इसके अंदर वो जो हमारा इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है वो डिप किया। जैसे ही आप डिप करेंगे तो इसका लेवल जो है वो पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका जो लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा VF। तो अगर आप डेल्टा V निकालेंगे यहाँ से, VF माइनस VI, तो आपके पास किस चीज़ का जो है वो आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वो इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने गौर किया तो डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ की हुई है, एयर की हुई है, लिक्विड की हुई है, मैस की हुई, टेम्परेचर की हुई है। तो लिक्विड की डिस्प्लेसमेंट हुई है, जिसकी वजह से आपने वॉल्यूम को फाइंड आउट किया है। ओके ओके, टू मेजर द थिकनेस ऑफ वेरी थिन मेटल वायर, आपके पास बहुत ही बारीक मेटल वायर है, इसके लिए बेहतर टूल कौन सा होगा? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। मीटर रूल का 1 मिलीमीटर। और फिजिकल बैलेंस का क्या है? 1 ग्राम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बेहतर इंस्ट्रूमेंट है? लेकिन अगर आप गौर करें तो फिजिकल बैलेंस जो है वो जो थिकनेस है उसको मेजर नहीं करता। ये किसको मेजर करता है? ये मैस को मेजर करता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, तो इन तीनों में से कौन सा सूटेबल रहेगा? अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ सकता है। इसमें हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि अगर कोई वैल्यू इससे छोटी है तो वो स्क्रू गेज में आ सकती है। लेकिन मीटर रूल जो है वो थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। लेकिन इन दोनों में से बेहतर जो है वो आपके पास स्क्रू गेज है। अगर आपके पास बहुत थिन मेटल वायर है या कोई हेयर है तो आप उसका डायमीटर जो है या थिकनेस जो है वो स्क्रू गेज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम जी। लीस्ट काउंट ऑफ टिपिकल डिजिटल स्टॉप वॉच। मैंने आपको 2 स्टॉप वॉच जो है वो पढ़ाई हैं अभी। एक हमने पढ़ी है एनालॉग, ओके, एक हमने पढ़ी है डिजिटल। ओके, डिजिटल में डिजिट्स होते हैं और एनालॉग में हमारे पास सुइयां होती हैं, जैसे वो गोल्ड डायल वाली हमारे पास जो है वो घड़ी होती है, स्टॉप वॉच होती है। ओके, तो एनालॉग जो हमारे पास स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड, यानी मिनिमम वो 1 सेकेंड मेजर कर सकती है। लेकिन जो टिपिकल डिजिटल वॉच होती है वो ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड जो है वो मेजर कर सकती है। और भी इससे बेहतर डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच होती हैं जो 0.01 सेकेंड में भी कर लेती है, लेकिन हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये 0.1 सेकेंड होती है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी होगा, 0.1 सेकेंड। ओके, हम आगे चलते हैं। When रीडिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, जब आप मेजरिंग सिलेंडर जो है उससे रीडिंग ले रहे होते हैं, द आई शुड बी लेवल विद द, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है तो जब आपने उसमें रीडिंग लेनी है तो आपकी जो आई है आपकी जो आई का जो लेवल है वो बिल्कुल इसके लेवल के मुताबिक होना चाहिए और ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल एक साइड से जो है वो सिलेंडर की मेजरमेंट करें, ना ऊपर से ना नीचे से। और ये अपर और लोअर मेनिस्कस क्या होता है? अपर और लोअर मेनिस्कस, समटाइम्स हम कोई सिलेंडर के अंदर कोई ऐसा लिक्विड लेते हैं, लेट्स से मैंने इसमें मरकरी डाला है, तो मरकरी जब आप डालेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो आपको लेवल शो होगा, यानी इसको जो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये वाला, इससे अपर मेनिस्कस कहते हैं। मतलब नॉर्मल लिक्विड जो है वो ऐसे बिल्कुल सीधे होते हैं या थोड़े से नीचे होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ जो हैं वो ऐसे बल्ज सा बना लेते हैं। इस बल्ज को हम कहते हैं अपर मेनिस्कस, अपर मेनिस्कस। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कोई मेजरिंग सिलेंडर है और उसमें हम वाटर या अल्कोहल ले रहे हैं तो उसमें जो मेनिस्कस होता है ये वाला, ये लोअर होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? अपर मेनिस्कस एंड लोअर मेनिस्कस। अपर मेनिस्कस जो है वो मोस्टली मरकरी के लिए होता है, ये आपने याद करना है कि मरकरी जो है उसका जो मेनिस्कस होता है वो अपर मेनिस्कस होता है। और जो आपके पास वाटर और अल्कोहल है, वाटर या फिर अल्कोहल, इनका मेनिस्कस जो होता है ये नीचे की तरफ होता है। ओके, तो ये आप दोनों टर्म्स की आपको समझ आ गई। तो साइड ऑफ द सिलेंडर
टॉप ऑफ द सिलेंडर। तो ना तो आपने ऊपर से रीडिंग लेनी है, तो ये भी आपको सही रीडिंग नहीं मिलेगी यहाँ से भी। तो साइड ऑफ द सिलेंडर जो है वो बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। द डिस्टेंस मूव बाय थिम्बल, यस, आपको पता है कि ये हमारा मेन स्केल होता है और यहाँ पे हमारा थिम्बल होता है स्क्रू गेज का। फाइन, तो ये हमारी डेटम लाइन होती है ऐसे, और यहाँ पे हमारा जो है वो सर्कुलर स्केल होता है 0, 49, 1, 2, 3, 48, इस तरह से, ठीक है। ओके, नाउ तो जब हम इसको एक दफ़ा कंप्लीट रोटेशन देते हैं, इस थिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आती है वो ये वाली आती है शुरू में, दैट इज़ 0.5 मिलीमीटर। तो द डिस्टेंस मूव बाय थिम्बल ऑफ स्क्रू गेज इन वन कंप्लीट रोटेशन, तो जो कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी, पिच। ओके, हम आगे मूव करते हैं। आगे है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सो मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी measured by an instrument, उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट की वैल्यू स्क्रू गेज के लिए क्या होती है, हमने अभी पढ़ा है 0.01 मिलीमीटर। और इसी तरह से हमारे पास डिजिटल स्क्रू गेज भी होता है, डिजिटल स्क्रू गेज। डिजिटल स्क्रू गेज जो है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 मिलीमीटर होता है। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, नोट कर लें आप। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर? तो आपने इससे पहले देखा था, मैंने आपको समझाया था कि अगर जो हमारा मेन स्केल है, ठीक है, इसी तरह वर्नियर स्केल उसके साथ अटैच है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल, अगर दोनों के जीरोस जो हैं वो कंसाइड करें तो नो जीरो एरर। अगर जॉज क्लोज करते हुए इसका जो ज़ीरो है वो पीछे रह जाएगा तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, और अगर ये क्रॉस कर जाएगा इसका ज़ीरो तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ज़ीरो एरर। इस तरह से आप स्क्रू गेज का भी देख सकते हैं कि स्क्रू गेज में क्या होता है कि अगर तो ये डेटम लाइन है और ये ज़ीरो है, तो जब हम इसको क्लोज करें तो ज़ीरो अगर कंसाइड करे डेटम लाइन के साथ तो कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अगर ये ज़ीरो पीछे यहाँ पे आ जाए तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, और अगर ये ज़ीरो डेटम लाइन को क्रॉस कर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो ये दोनों केसेस में आप बता सकते हैं। ओके, कन्वर्ट 200 ग्राम्स इनटू किलोग्राम, ये तो आप इजीली कर सकते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने 2000 ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। ओके, कर लेंगे आप खुद। ओके, तो मैं इतना बता देता हूँ कि आपने इसे 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या जवाब आएगा, 2 किलोग्राम। ओके ओके, आपने अब लॉन्ग क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपने बताना है कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीफिक्सेस, कि प्रीफिक्सेस की इम्पॉर्टेंस क्या है सिस्टम इंटरनेशनल में, एंड प्रोवाइड अ टेबल फॉर एटलीस्ट 5 कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, पहले तो आप ये देख लें। प्रीफिक्सेस जो है मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म टू राइट वैल्यूज इन
पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में जब आप लिखते हैं वैल्यूज़ को तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रीफिक्स है माइक्रो, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, फिर होती है किलो, उसकी वैल्यू होती है 10⁻3, फिर होती है नैनो, उसकी वैल्यू होती है -9, फिर होती है मेगा, उसकी वैल्यू होती है 10⁶। तो ये जो आप किसी भी नंबर्स को जब आप 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो उससे वो जब 10 की पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। और इसको हमेशा यूनिट से पहले लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 10 मीटर, तो अगर लेट्स से हमारे पास कोई वैल्यू है तो मैं उसको लिखूंगा 10 नैनोमीटर, मतलब कि आपने हमेशा यूनिट से पहले प्रीफिक्स लिखनी होती है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। एंड प्रोवाइड अ टेबल, आपने एटलीस्ट 5 जो है वो प्रीफिक्सेस के जो है वो सिंबल्स भी बताने हैं एंड उनके मल्टीप्लायर्स। ये जो मैंने 10 की पावर -6 लिखा है, 3 लिखा है, -9 लिखा है, इनको हम मल्टीप्लायर्स कहते हैं और ये हैं बेसिकली सिंबल्स। तो आप 4 मैंने लिख दिए हैं, बाकी एक आप खुद ढूंढ लीजिएगा। तो इस तरह से आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ओके, हम आगे चलते हैं। ओके, वाई इज अ मेजरिंग सिलेंडर यूज, हाउ डू यू अवॉइड पैरेलक्स एरर। ये तो लगता है पीछे चले गए वापस हम। जी, हम वॉल्यूम जो है वो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, किसी भी स्मॉल स्टोन का, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड लेनी है और उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो हमने नोट कर लेना है। फिर हमने उस स्टोन को इस वाटर के अंदर जो है वो कोई भी लिक्विड है उसके अंदर डिप करना है, जिससे क्या होगा, ये वाटर लेवल जो है वो राइज करेगा। जहाँ तक राइज करेगा वहाँ पे आपने जो है वो फाइनल वॉल्यूम नोट कर लेना है। देन आपने डेल्टा वी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वी एफ माइनस वी आई, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इस स्टोन का वॉल्यूम। ओके, ओके, तो ये मुझे लगता है कि रिपीट हो रहे हैं, हमारी स्लाइड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मेजरिंग सिलेंडर्स को डिस्कस किया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया है, जिनमें सबसे पहला मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, देन हमने स्टॉप वॉच को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस किया एंड देन हमने फिजिकल बैलेंस। तो हमने 6 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनके लीस्ट काउंट को डिस्कस किया है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ज़ीरो एरर्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ज़ीरो करेक्शन क्या होती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।